और इधर बिहार के जमुई से खबर निकलकर सामने आई, जहां सदर अस्पताल में मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक लग गई है। बिहार के जमुई सदर अस्पताल में मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मीडिया ने अस्पताल की कुव्यवस्था और डॉक्टरों व कर्मियों की लापरवाही को दिखाने का काम किया था। इसके बाद सिविल सर्जन ने मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल जमुई सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज को यूरिन बैग के बदले कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा दिया गया था, जिसका तस्वीर वायरल होने लगा था। वहीं इसका तस्वीर वायरल होने के बाद मीडिया ने इसे खास पूरी प्राथमिकता से दिखाई थी और इस कारण अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसा फैसला लिया गया ताकि मीडिया नहीं आएगी तो अस्पताल की कुव्यवस्था खबर लोगों के बीच नहीं जाएगी। वहीं मामले में जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ बने हुए। धीरज, जिस तरीके से सदर अस्पताल की कुव्यवस्था हमने काफी प्राथमिकता से दिखाई और अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जहां मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता जी, जब सुबह हम लोगों ने न्यूज कवरेज के लिए दोबारा जब वहां सदर अस्पताल पर गए तो वहां गार्ड बैरिकेटर लगा के सारे मीडिया कर्मियों को रोक दिए। और जब हम लोगों ने पूछा कि भाई हम लोगों को रोका क्यों जा रहा है, तो उन्होंने कहा सीएस का आदेश है। और जब सीएस के सामने हम लोगों ने कैमरा रखकर पूछा तो वो कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। तो जिस तरीके से सीएस का कहना है कि उन्होंने इस तरीके का आदेश नहीं दिया, तो गार्ड को आखिर आदेश किसने दिया कि मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश करने पर रोक किसने लगाई? फिर कहीं ना कहीं तो कुछ मामला था ना, मीडिया कर्मी के सामने तो गार्ड बता ही रहे हैं कि हमारा सीएस से आदेश मिला है हम लोगों को रोकने के लिए, और सीएस कह रहे हैं हम नहीं रोके हैं। उसके बाद में जब मीडिया कर्मियों ने इस बात पर पूरी प्राथमिकता से और पूछना चाहे तो इन्होंने फिर गार्ड को हटा दिया गया। करीब 2 से 3 घंटे तक इस तरह किया गया। तो सीधे तौर पे जिस तरीके से हमने खबरों को दिखाया, प्राथमिकता से हमने खबरें दिखाई कि एक जगह से खबरें निकलकर सामने आती है जहां गोली लगे युवक के टॉस से इलाज किया जाता है, दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आती है कि यूरिन बैग की जगह पे कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा दिया जाता है, जिससे कि मरीज की मौत भी हो जाती है। तो इतना कुछ होने के बाद क्या मीडिया कर्मियों को रोक जाने के बाद से क्या सब कुछ सही हो जाए? क्या व्यवस्था में कोई सुधार आएगी? जी नहीं, इसे तो इस तरीके से ले सकते हैं ना ताकि अस्पताल की जो कुव्यवस्था है उसे उजागर ना किया जा सके, उसे कोई दिखा ना सके, और इसमें कोई आप सुधार नहीं करना। ये तो आपका सीधा सीधी दिख रहा है ना सीएस का यहाँ पर। धीरज, हम कह सकते हैं कि हमारे जो हमने जो खबर इतनी अच्छे तरीके से दिखाई, तो ये हमारी खबर का कुछ ऐसा असर हुआ कि सीएस ने सीधा ये फैसला लिया। हमने उनसे शाम में पूछा, उस सुबह होते ही मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक लग जाती है। जी, हम लोगों के द्वारा जो प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया गया और पूरी सच्चाई के साथ सारे बारीकी से हर चीज को सामने लाया गया, उसके बाद अब अस्पताल कर्मियों के बीच इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जी धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जमुई सदर अस्पताल में मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और हम जिस तरीके से मीडिया ने अस्पताल की कुव्यवस्था और डॉक्टरों व कर्मियों की लापरवाही का दिखाने का काम किया था। ने बताया कि जब सिविल सर्जन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप भी सुनिए क्या कि सिविल सर्जन ने और क्या कुछ कहा है। हाँ सर, हम लोग को आदेश मिला हुआ है कि जितने भी मीडिया लोग हैं कोई भी हॉस्पिटल में नहीं आएगा। क्यों, किस कारण से? कारण यह है कि कोई पत्रकारिता हुआ है कि कोई हॉस्पिटल में बोतल लगाया था, उसके वजह से पत्रकार बोतल लगा दिया था। अब लगाया नहीं लगाया, हम लोग को आदेश मिला सर। कौन आदेश? हम लोग सिविल सर्जन ने। सिविल सर्जन ने सुपरवाइजर को बताया और हम लोगों को यहाँ ड्यूटी लग गया। आप भी देखे होंगे पहले यहाँ पर बैरियर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये आज फर्स्ट दिन है, नाइट से आदेश मिला हुआ है, इसलिए हम लोग आप लोग को रोक रहे हैं। में पत्रकारों के मैंने एंट्री पर आपने बैन लगा दिया है, वजह? मैंने किसी तरह का कोई बैन किसी पत्रकार को आने से रोकने का कोई आदेश नहीं दिया, और न तो हमारी गार्ड से पिछले 2-3 दिनों में कोई बात हुई है। ये सब हो सकता है कि एक मिलीजुली साजिश के तहत हमको बदनाम करने का एक यहाँ पर साजिश चल रहा है।
कैंपस का वो रोक रहा है, कहा कि मुझे तो आदेश है। तो आपको पूछना चाहिए सर कि ये यदि आदेश और पे हमारे साथ सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदर अस्पताल के। तो जिस तरीके से सिविल सर्जन आपके तरफ जिस तरीके से आपने ये बोला कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने गार्ड का भी बयान सुना, उनका कहना है कि हमारे साथ सिविल सर्जन हमारे साथ बने हुए हैं। सिविल सर्जन, जिस तरीके से आपने ये कहा है कि मीडिया कर्मियों को आपने रोक लगाने का कोई आदेश नहीं जारी किया, लेकिन सदर अस्पताल के गार्ड का कहना है कि सीएस की तरफ से आदेश दिया गया, तभी हम पत्रकारों को रोक रहे हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हमारे साथ सिविल सर्जन बने हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। इस पूरे मामले पर उन्होंने कह सकते हैं कि सीधे तौर पर पल्ला झाड़ने का काम किया है। तो सीधे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मीडिया में इस तरीके की खबरों को दिखाया जाता है तो सिविल सर्जन सीधे तौर पर इस पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं।